Students, how are you all? I hope you all are fine. So today let's start with the new topic, which is the motions of the earth, class 6 geography. Before that, I would like to tell you, please do like, share and subscribe my channel. My channel name is SST Rainbow. Okay, so let's start with the topic, which is the motions of the earth, in which I will explain you about the rotation and revolution. Let's start with the rotation. Okay, this is the rotation. So all the planets have two kinds of motion, rotation and revolution. What is the meaning of rotation? Rotation means when the planet spins on its axis is called a rotation. जब हमारी अर्थ अपनी ही स्पेस पर, अपनी ही एरिया में रोटेट होती है ऑन इट्स एक्सिस. एज यू नो दैट आवर अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस. एक्सिस लाइन इज ऑल्सो एन इमेजनरी लाइन. जो भी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक्सिस, ऑल दीज लाइन्स आर इमेजनरी लाइन्स. एज यू ऑलरेडी नो, ये सारी मानी हुई लाइन है, इमेजनरी लाइन्स हैं. So rotation takes 24 hours to complete one rotation, यानी कि 1 day to complete one rotation, and because of the rotation day and night occurs. बिफोर दैट लेट अस सी, जो प्लैनेट्स हैं अपनी ही प्लेस पर रोटेट होते हैं, घूमते हैं. रोटेट होना मतलब घूमना, अपनी ही जगह पर घूमते हैं. तो जो भी प्लैनेट्स हैं वीनस को छोड़कर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी कि उल्टा घूमते हैं. जैसे कि अब एक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वॉच की जो निडल्स होती हैं, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, उनके घूमने का जो डायरेक्शन होता है बेटा वो क्लॉकवाइज होता है. वही अगर सुइयाँ उल्टा घूमने लगे उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं. तो इन द सेम वे जो प्लैनेट्स हैं वीनस को छोड़कर वो अपनी ही जगह पर उल्टा घूमते हैं. उनका डायरेक्शन क्या होता है बेटा? वेस्ट टू ईस्ट. और जो वीनस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है अपनी जगह पर, उसका डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट. सो ये तो हुआ रोटेशन के बारे में कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट करती हैं. अच्छा, बिकॉज ऑफ द रोटेशन डे एंड नाइट अकर. हाउ? एज यू नो दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल. सो बिकॉज ऑफ दिस स्फेरिकल शेप, जो पार्ट सन के फ्रंट में आता है, सन के सामने आ जाता है, वहाँ डे टाइम हो रहा होता है. द एरिया विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द सन एक्सपीरियंसेस डे टाइम, एंड द एरिया, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट टाइम. जो पार्ट सन का, जो पार्ट अर्थ का सन के सामने होता है वो डे टाइम एक्सपीरियंस कर रहा होता है, और जो एट द बैक होता है वो नाइट टाइम. फिर जब अर्थ फिर जब अर्थ रोटेट होकर होती है, और जो बैक जहाँ पे नाइट टाइम हो रहा होता है वहाँ डे टाइम हो जाता है, और जहाँ डे टाइम हो रहा होता है वहाँ नाइट टाइम हो जाता है. तो इन द सेम द डे एंड नाइट और these things occurs. Okay, and 12 hour daytime, 12 hour night time. So this is all about the day and night, and because of the rotation day and night occurs. Now let us see the revolution. क्या देखेंगे हम? Revolution means when the earth revolve around the sun, when the planets revolve around the sun. जब planets sun के around revolve होते हैं, घूमते हैं, इस process को हम बोलते हैं revolution. ऐसे ही अर्थ इज़ ऑल्सो अ प्लानट. तो ये भी सन के अराउंड घूमती है, और सन के अराउंड ये एक रिवॉल्यूशन, यानी कि एक जो चक्कर है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? 365 डेज एंड 6 आवर्स. एंड इसको हम बेटा अर्थ ईयर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अर्थ ईयर्स. सो अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन. सन का एक चक्कर लगाने में, परिक्रमा बोलते हैं, रिवॉल्यूशन मीन्स परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अर्थ ईयर. इस टाइम ड्यूरेशन को बेटा अर्थ ईयर बोला जाता है. ठीक है. सो इट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द, कि कोई भी प्लानट रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है. इट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द प्लानट फ्रॉम द सन, कि वो सन से कितना दूर है. अगर सन के पास है तो ऑब्वियसली उसको रिवॉल्यूशन यानी एक राउंड कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा. जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द मरकुरी इज़ द नियरेस्ट प्लानट towards the sun. It takes only 88 days. It takes only 88 days to complete one revolution. And on the other hand, let's take the example of the Neptune. Neptune is the farthest planet. सबसे आखिरी में Neptune है, बहुत दूर है सन से. तो it takes 165 अर्थ ईयर, यानी कि we can say 160
165 ईयर्स टोटली, हाँ 165 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक परिक्रमा करने में नेपच्यून को 165 ईयर लगते हैं। वही अगर हम मरकुरी की बात करें तो मरकुरी ओनली टेक्स 88 डेज, एंड if we talk about the earth, तो earth takes 365 days. In the same way every planet take different time to complete the one revolution. And आपको पता है जो सारे ही प्लैनेट्स हैं वो अपने एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ पे रोटेट रिवॉल्व करते हैं, एंड उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट बोलते हैं, और एलिप्टिकल ऑर्बिट या एलिप्टिकल पाथ भी बोला जाता है, ठीक है। एंड सारे ही जो प्लैनेट हैं एक्सेप्ट वीनस, ये सारे ही प्लैनेट सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन, लेकिन जो वीनस होता है वो उल्टा घूमता है। बाकी सारे प्लैनेट सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन, ठीक है। सो सैटेलाइट द प्लैनेट द मरकुरी वीनस हैव सैटेलाइट मून। सब आपको पता है कि जैसे कि हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, ऐसे ही मरकुरी वीनस ये भी, इनके पास भी नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द येस वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू रिगार्डिंग रिवॉल्यूशन। बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन सीजन्स अकर्स, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम। इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ द इक्विनॉक्स एंड सोल्स्टाइस आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द सीजन्स। कैसे बेटा? जब रिवॉल्यूशन हो रहा होता है, जब हमारी अर्थ परिक्रमा कर रही होती है सन का, तो इन द वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है बेटा? जो नदर्न हेमिस्फीयर है इंक्लाइन टूवर्ड द सन, तो वहाँ समर सीजन चल रहा होता है और सदर्न में विंटर सीजन। एंड देन फिर जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व होकर दूसरे डायरेक्शंस में आती है। अब जैसे ईस्ट में आ गई, तो ईस्ट में क्या होगा बेटा? सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो रही होगी और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर, बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ टूवर्ड द सन, ठीक है। ऐसे ही बेटा व्हेन द सन रेज डायरेक्टली फॉल्स ऑन द इक्वेटर लाइन, दैट टाइम द स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन अकर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीजन्स, एंड I have explained about the rotation and revolution. Because of the rotation, day and night occur, and rotation takes 24 hours to complete one rotation, and revolution, because of the revolution, seasons occurs, and revolution of the earth takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. So this is all about the rotation and revolution. Even after that, still if you are having any query, any question, please do let me know in the comment box. I will sort it out. So this is all about the rotation and revolution, which is called the motions of the earth. Thank you and have a nice day.